सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से कॉफ़ी विद क्राइस्ट के इस 25वां एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं, अगर परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो विरोध व्यर्थ है। जी, When God is with us, who can be against us? हम जानते हैं ये रोमियो 8:31 में लिखा गया वचन है और बहुत ही प्रिवेलेंट है, खासकर हम विश्वासियों के लिए जो प्रभु पर विश्वास करते आए हैं और विश्वास करते रहेंगे। और उस वचन के माध्यम से आज मैं आपसे कुछ बात करने वाला हूँ। तो पहले मैं इस मुख्य पद को पढ़ता हूँ। रोमियो 8:31 में लिखा है, यदि परमेश्वर हमारे लिए है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। एक जगह पौलुस ये बात कह रहे हैं कि जब परमेश्वर हमारे साथ हैं तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। वहीं उसके पहले अगर हम देखें मत्ती 10:22 में क्या लिखा हुआ है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कुछ और कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे नाम के कारण बहुत सारे लोग तुमसे बैर रखेंगे और जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे प्रियो, ये देखने में ऐसा लगता है कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं, है ना। एक जगह पौलुस कह रहे हैं कि जब परमेश्वर आपके साथ है तो आपका विरोधी कौन है। वहीं पे खुद यीशु मसीह ने पहले कहा कि मेरे नाम की वजह से लोग तुमसे बैर करेंगे। आइए हम समझते हैं कि एक्चुअली परमेश्वर यहाँ पर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। सबसे पहली बात, यीशु मसीह का कहना है कि दुनिया तुम्हारा विरोध तो करेगी ही। हाँ, ये बात सच है कि यीशु मसीह के नाम के कारण लोग हमारा अपमान करेंगे, हमारा नुकसान करेंगे, हमारा तिरस्कार भी करेंगे और हमारा विरोध भी करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि अंधेरा प्रकाश से घबराता है, सत्य दुनिया को चुपता है। मसीह के अनुयायी होना आसान नहीं है, उसकी राह पर चलना आसान नहीं है, पर यही सही है। वचन में लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो सच मार्ग पे जब हम चलते हैं तो कई लोग उसका विरोध करते हैं। पौलुस इसके विपरीत क्या कहते हैं कि परमेश्वर ही हमारा अंतिम रक्षक है। पौलुस ये नहीं कहते हैं कि कोई तुम्हारा विरोध नहीं करेगा। पौलुस ये नहीं कहते हैं। पौलुस उल्टा ये कहते हैं कि तुम्हारे विरोधी तुमको हरा नहीं सकेंगे। लोग चोट पहुंचा सकते हैं, आपका नुकसान कर सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर की योजना को वो आपके जीवन में नहीं रोक सकते हैं। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि जो विरोध है वह अस्थायी है, परंतु विजय अनंत है। जी हाँ, जो भी हमारा विरोध करता है वो अस्थायी विरोध है, परंतु जीत हमेशा परमेश्वर की होगी। और मैं आपको विश्वास से कहता हूँ कि जीतने का मतलब यहाँ पर हमारी फिजिकल जीत से बढ़कर परमेश्वर के द्वारा वो लोग जो हमारे विरोध में है ना, परमेश्वर उनकी आत्माओं को जीतेंगे। हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे सहनशीलता के द्वारा परमेश्वर उन लोगों को जीत लेंगे। हम जानते हैं कि उड़ीसा में जो कई सालों पहले केस हुआ था जिसमें एक कार के अंदर दंपति और उनके बच्चों को जला दिया गया था, उस परिवार की महिला ने उन सभी गुनहगारों को अंत समय में माफ कर दिया। आज जिन्होंने उनको जलाया था वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे लिए क्षमा सबसे बढ़कर है और परमेश्वर ने हमें क्षमा करने के लिए ही बुलाया है। क्षमा करने के लिए और प्रेम करने के लिए हमें बुलाया है, वही उसका संदेश है। और यही बात है जो हमें अपने जीवन में परमेश्वर के लिए विजयी बनाती है। इवन विजय से भी यानी बढ़कर है, हमारे लिए वो जयवंत से भी बढ़कर है। सच में हमारा परमेश्वर बहुत महान है। अगर हम दोनों को संयुक्त रूप से देखें, इन दोनों बातों को, तो पृथ्वी पर संघर्ष होना तो अवश्य है। यीशु ने हमें चेतावनी दी है कि दुनिया विरोध तो करेगी, बस विश्वास की राह में चलते रहें, भले ही तूफान आते रहें। परमेश्वर विश्वास रखेंगे तो तूफान भी अपने आप थम जाएंगे। अनंतता में विजय तो सुनिश्चित ही है। पौलुस ने हमें आश्वासन दिया है कि कोई शक्ति हमें नहीं गिरा सकती है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारी अंतिम सुरक्षा है। हमें किसी और की तरह हमारे परमेश्वर को बचाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमारे परमेश्वर को हमारी सुरक्षा की ज़रूरत है, बल्कि हमें हमारे परमेश्वर की सुरक्षा की ज़रूरत है। वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बाकी हम कोई भी नहीं होते हैं कि हम परमेश्वर को बचा सकें। ठीक है, पौलुस ने हमें आश्वासन दिया है कि कोई भी शक्ति हमें कभी भी गिरा नहीं सकेगी। दुनिया चोट पहुंचाएगी पर नाश नहीं कर पाएगी, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है, हमारी ढाल है। सरलता से अगर हम इस बात को समझेंगे तो यीशु ने वास्तविकता दिखाते हुए हमें
वास्तविकता दिखाते हुए हमें ये कहा है कि विरोध आएगा, और पौलुस ने परिणाम दिखाते हुए हमसे ये कहा है कि विरोध जीतेगा नहीं। संग्राम तो होगा पर समर्पण नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ साथ चल रहे हैं। आज हम इसी बात पर सोचें और विचार करें कि हमारा विश्वास ऐसा हो कि हमारा विरोध हो, मैं देखूं भी अगर ऐसी कोई चीज़ हमारे जीवन में, तो भी परमेश्वर आप मेरे साथ साथ चलते रहेंगे, आप मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। यही बात, इन दोनों बातों का सार है कि अगर परमेश्वर हमारे साथ हैं तो हार नहीं, बस परमेश्वर हमारे द्वारा नई बाइबल, जीवित बाइबल, चलती फिरती बाइबल लिख रहे हैं। परमेश्वर हमें जीवित पत्रियों के समान पूरे विश्व भर में इस्तेमाल करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको ढाढ़स और हिम्मत देगा। आज इस अंतिम समय में कई लोग सताव से परेशान हैं, कई लोग बहुत तरह का विरोध झेल रहे हैं। हम नाइजीरिया की बात करें, वहाँ पे परमेश्वर के लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। परंतु मैं सबको ये आश्वासन देना चाहता हूँ इस वचन के माध्यम से कि हमारा जीवन जयवंत से भी बढ़कर है। परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा विरोध हो सकता है, परंतु परमेश्वर कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। लोग हमारे शरीर को नाश कर सकते हैं, परंतु हमारी आत्मा को वे नाश नहीं कर पाएंगे। वो आत्मा हमारे परमेश्वर के पास है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग प्रभु में आशीषित होंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे पिताजी, हम धन्यवाद के साथ उन सभी सताए हुओं को, परेशान किए जा रहे लोगों को आपके महान हाथों में सौंपते हैं। आपसे आज उनके लिए सुरक्षा को मांगते हैं। आपकी सुरक्षा के घेरे में उन्हें घेर देते हैं। आपके पवित्र लहू के बाड़े में उन्हें बांध देते हैं। शैतानी, रूहानी, आसमानी ताकतों से, हर तरह के विरोध से, हर तरह की परेशानियों से आप उन्हें बचा कर रखें पिता, और अपने नाम के निमित्त आप उनकी सुरक्षा और अगुवाई करें प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है आप उनके निमित्त प्रभु जी आड़ और ढाल हैं। आप उनकी सुरक्षा करने वाली शहर पनाह हैं प्रभु जी। आपके जो लोगों को छूता है प्रभु जी, वो आपकी आंखों की पुतली को छूता है परमेश्वर। आप वो परमेश्वर है जो ना कभी ऊँघते हैं ना जो कभी सोते हैं पिता। आपकी दृष्टि निरंतर आपके लोगों पर रहती है प्रभु। आपके स्वर्गदूतों के द्वारा आज आपकी ओ प्रभु जी असीम सुरक्षा हे यहोवा निस्सी उनके जीवनों में पहुंचने पाए। यस पिता, आप पिता परमेश्वर कहते हैं थामे रहो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं वरन मेरा है। यस पिता, इन जो भी सांसारिक युद्ध हैं परमेश्वर पिता, आप उन सब में प्रभु जी हमारी ढाल, हमारी आड़ और हमारी सुरक्षा है। हम हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके मनों को जीतने के लिए, वो पिता उनके मनों को परिवर्तित करने के लिए हमारे जीवन के द्वारा आप सहायता करें। आपने ऐसा कर दिया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल के साथ ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी होने के लिए मांगते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर की प्रार्थना आपके जीवन में अद्भुत काम करे, इसी आशा के साथ आप मेरे साथ हमेशा बने रहें। हम हर रोज़ नई बात सीखेंगे और प्रभु के अनुग्रह में ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। जय मसीह की।